हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कहानी जूता चोर। देखते हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से कुछ कहता है। वो कहता है, जंतरी तेरे जूते फट गए हैं, पैर खिड़की से जाग रहे हैं। तो वो कहता है, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ माऊ। आगे वो कहता है, मगर रोटी के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर नए जूते खरीदने के लिए कहाँ से आएंगे। तो वो कहता है, खरीदने के लिए कौन कहता है, किसी के जूते मार लाते हैं। तो वो कहता है, तुम्हारा आइडिया जच रहा है। आगे इधर चाचा चौधरी के घर में चाची बर्तन गिराते हैं, टन टन टन। चाचा जी एकदम चौंक के उठे, आई क्या हो गया। वो कहते हैं, बिन्नी बर्तन क्यों बज रहे हैं। वो कहती है, रसोई में बर्तन नहीं बजेंगे तो क्या बाजा बजेगा। चाचा जी नाराज़ होकर निकल जाते हैं बेचारे। मैं घर में नींद नहीं ले सकता, कहीं और जाना चाहिए। और वो बेंच पर जाके सो जाते हैं। राटे भी मारते हैं। और दर से आते हैं वो बदमाश। चाचा चौधरी ने अपने जूते उतार के रखे हैं। वो बदमाश आता है, कहता है, वह आदमी बेंच पर सो रहा है, मैं अपने फटे जूते बाहर रख देता हूँ और उसके अच्छे जूते ले लेता हूँ। वो चाचा जी के जूते उठाता है। जंतरी इन्हें पैरों में पहनो और हम 9 to 11 हो जाएंगे, मतलब 9 2 11। वो जूते पहनता है, हैं इनमें तो तले ही नहीं है। घाटा हो गया। वो कहता है, अभी मौका है उस सोए हुए आदमी की, तुम वस्कट उठा लो, उसे बेचकर हम नए जूते खरीद लेंगे। वो कहता है, ख्याल बुरा नहीं है। वो आगे जाता है, मैं उसके जूते वापस रख रहा हूँ और उसकी बास्केट उठा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ओके, चोरी करना पाप है। चाचा जी उठते हैं, उसने बांध के रखा है उसे। कहते हैं, चोरी करना पाप है, बास्केट को मैं रस्सी से बांध कर सोया था। और इस तरह उसे पकड़ लिया और दोनों भाग गए। वह जूता चुराना कैसा रहेगा। आगे यहाँ पे दूसरी जगह पे भाग के पहुँच जाता है नदी के पास। वो कहते हैं, दूसरा साथी पूछता है, वह जूता चुराना कैसा रहेगा। वो कहता है, मगर वह सिर्फ एक है, जोड़ी नहीं। तो वो कहता है, दूसरा भी आसपास ही कहीं होगा, इसका दूसरा वो पानी में है। तो पानी में दूसरा जूता होता है, मैं लपक कर उसे ले आता हूँ। वो पानी में जाता है जूता पकड़ने के लिए और बाहर से निकलता है मगरमच्छ। ये तो कमाल हो गया, बढ़िया किया भैया। और यहाँ पे हमारे कहानी का भी एंड हो गया। मतलब अगर आप चाचा चौधरी से पंगा लेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपकी किस्मत भी आपसे पंगा ले ले। और यहाँ पे होती है हमारी पहली कहानी ख़त्म। मिलते हैं दूसरे कहानी में, जाइए मत अभी। रॉकेट और पर्स दूसरी कहानी का नाम। देखते हैं क्या गड़बड़ है। एक लेडी जा रही है, पीछे एक आदमी खड़ा है, क्या गड़बड़ है। वो कहती है, आज मुझे स्कूल से वेतन मिला है, मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी और मकान का किराया दूंगी। तभी वो बदमाश पीछे से आता है, उसका पर्स छीन के भागता है। वो चिल्लाती है, पकड़ो, वो मेरा पर्स छीन कर भाग रहा है। तभी चाचा जी वहाँ आते हैं। वो चाचा जी को कहती है, चाचा चौधरी एक बदमाश मेरा सारा वेतन लेकर भाग गया। चाचा चौधरी के सामने। चाचा जी कहते हैं, रॉकेट जाओ, वो पर्स वापस लाओ। वो कहता है, चाचा जी कहते हैं, धीरज रखो, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। तभी वहाँ से पुलिस वाला आता है, कांस्टेबल बारो, उस उचक्के के हाथ में पर्स, ज़रूर वो चोरी का होगा। ए मिस्टर रुको। वो चोर कहता है, बाप रे हवलदार बारो, भागो। हवलदार सोचता है, वह रुका नहीं, इसका मतलब है कि वह जुर्म करके भाग रहा है। मैं 99 चोर गिरफ्तार कर चुका हूँ, अगर इसे भी पकड़ लूँ तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मैं तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन जाऊँगा। वो चोर के पीछे भागता, कहता है, अब तू बचकर नहीं निकल सकता। चोर पलटता है और हमारा बारो कंफ्यूज है, वह कहाँ गायब हो गया। बारो इधर है, पेड़ के पास। वो सोचता है, मैं उसको चकमा देने में कामयाब हुआ, अब पर्स खोलकर माल निकालना चाहिए। तभी वहाँ से रॉकेट जंप करता है झाड़ियों से और पर्स लेकर भागता है, छलांग। और रॉकेट के पीछे चोर भागता है चाकू लेके। मैं उस कुत्ते के टुकड़े टुकड़े करके पर्स वापस ले लूँगा। तभी केले का छिलका यहाँ पे गिरा हुआ है, इस पे फिसल कर उसका वो गिर जाता है, आऊं, और इसके सर पर लगता है। कहता है, वो जानवर ने मुझे परेशान किया है, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। आगे वो सोचता है, वो इस इमारत में घुस रहा है, अब मैं उसे घेर दूंगा। ये देखो रॉकेट अंदर जा रहा है।
आगे देखते हैं। वो अंदर जाता है हैं, और चोर भी उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन ये भागते हुए बाहर क्यों आ गया? साबू है अंदर। साबू को देख देख के भाग गया चोर। चाचा जी कहते हैं लीजिए अपना पर्स संभालिए। वो मैडम कहती है मैं 50 रुपये का नोट कुत्ते को मांस खिलाने के लिए देना चाहती हूँ। चाचा जी कहते हैं धन्यवाद, रॉकेट विश्व के एकमात्र ऐसा कुत्ता है जो शाकाहारी है। वेरी गुड, रॉकेट शाकाहारी है और मांस नहीं खाता। गुड रॉकेट। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। सेकेंड या थर्ड कहानी या सेकेंड जो भी है मैं भूल गया। चलते हैं नेक्स्ट कहानी पर। कहानी का नाम है पेटू पाली। वाह, ये कैसा नाम है? ओके देखते हैं। ये आदमी कुछ कह रहा है, भगवान भूख लगी है। उसकी पत्नी है ये, कहती है तुम्हारा पेट है या हिंद महासागर? आधा घंटा पहले मैंने तुम्हें 15 रोटियां, 10 समोसे, 1 किलो बर्फी, 1 कटोरा सब्जी खाने को दी थी। वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे जल्दी भूख लग जाती है। तो उसकी बीवी कहती है इतना खाना मैं कहाँ से लाऊं, बाहर जाओ और कहीं इंतज़ाम करो। तो वो कहता है बाहर कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाएगा। इधर वो बाहर घूमते हुए आया। एक आदमी उसे कहता है याद है पाली? अच्छा, इस पाली उसे कुछ कहता है दोस्त घासी, याद है एक बार तुमने मुझे डिनर पर निमंत्रित किया था? वो कहता है याद है पाली। आगे वो कहता है उस दिन खाना बच गया था और हमारी भैंस ने भी उसे मुंह हटा लिया था। पाली कहता है मुझे जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ दो। तो वो कहता है नामुमकिन, हमारी रसोई आज ठंडी है। आगे वो कहता है मेरी पत्नी मायके गई है, खाना कहाँ से बनता? तो वो कहता है तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो आगे वो कहता है यह कहाँ से? वहाँ से खुशबू आने लगती है। वो बोलता है देखो मुझे लजीज पुलाव की खुशबू आ रही है। तो वो कहता है यह कहाँ से आ सकती है? उधर साबू कुछ खा रहा है, उसकी स्मेल वहाँ तक पहुँची। वो देखो साबू मटर पुलाव खा रहा है। वो कहता है घासी, अगर साबू को कहीं भेज दे तो पीछे से उसका खाना हम चट कर सकते हैं। वो कहता है अच्छा ख्याल है। तो वह साबू के पास जाता है, कहता है क्या तुमने हाथ मुंह धोए हैं? साबू कहता है नहीं। तो वो कहता है छी, जाओ पास की नदी में हाथ मुंह धोकर आओ, फिर नाश्ता करना। साबू कहता है मैं जाता हूँ। अब सारा पुलाव अपना, दोनों पुलाव की तरफ बढ़ते हैं। उसे उठाकर ले चलो, दम लगाओ। लेकिन क्या रे बाप रे, ये सारा पुलाव उसके ऊपर गिर गया। वो कहता भागो, अरे बचाओ, टोकरी गिर गई, फंस गया बेचारा साबू के खाने के नीचे। साबू वापस आता है और चाचा जी कहते हैं बढ़िया है, मगर चाची को अब दोबारा खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो गया। चाची कहती है ये मुझसे नहीं होगा, इतना ढेर सारा पकाना आसान काम नहीं है। तो साबू कहता है अब क्या होगा? चाचा जी कहते हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। तभी चाचा चौधरी, मैंने अब ओपन एयर रेस्टोरेंट खोला है, मैं चाहता हूँ कि आज पहले दिन आप आए और वह खाना खाए। चाचा जी कहते हैं ठीक है रघुपति। रेस्टोरेंट में चाचा चौधरी साबू के साथ जाते हैं। ओपन एयर, बढ़िया, मतलब टपरी पर, ऐसे ही, और बढ़िया खाना खाते हैं। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी कहानी। मिलते हैं अगले कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय, और पेट भर खाना भी खाइए।